सृष्टि के सारे जीव जंतुओं के मन को स्वतंत्र करने के उपरांत ये सारी सृष्टि कितनी परिवर्तित सी लग रही है। हम स्वयं नहीं समझ पाए महादेव कि किस माया ने हमें दिग्भ्रमित किया। आश्चर्य तो हमें भी है ब्रह्मदेव कि परमपिता ब्रह्मा से ऐसी चूक कैसे हो सकती है। वो शक्ति चाहे जो कोई भी हो नारद, मैं स्वयं उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। प्रकट हो! यदि तुम प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें श्राप देने के लिए विवश हो जाएंगे। प्रकट हो! प्रकट हो! प्रकट हो! हो तुम जिसने मेरे अंदर रहकर ही मुझे वशीभूत करके दिग्भ्रमित किया कि मुझे स्वयं के सामने ही अपमानित होना पड़ा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा तुम भस्म कर लिए जाओगे। महादेव, यदि इस युवक का उद्भव इतने बड़े प्रयोजन से हुआ है तो ब्रह्मा जी ने इन्हें इतना बड़ा शाप क्यों दे दिया? सृष्टि का विस्तार वो कर रहे हैं। सृष्टि के नियम, विधि विधान वो बना रहे हैं, परंतु वो स्वयं अपने नियम भूल गए। महादेव, मुझे तो लगता है ये भी आपकी ही माया है। परमपिता ब्रह्मा का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु, आपको ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए, उन्हें संभालना और समझाना चाहिए कि देवताओं को क्रोध शोभा नहीं देता। जैसी आपकी आज्ञा। क्षमा करें परमपिता, मेरी भूल को क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, मेरी भूल को क्षमा करें। तुम्हारे कारण मैं अपनी पुत्री से आंखें नहीं मिला सकता और तुम कहते हो मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। कदापि नहीं, मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा परमपिता, विधि के विधान से पृथक कुछ भी नहीं होता। और फिर संध्या तो स्वयं ही तपस्या के लिए जा चुकी है। हाँ परमपिता, कदाचित यही उसकी नियति है। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, युगों युगों तक जब तक ये सृष्टि रहेगी, उसके कारण जो ये संशोधन होने वाला है, ये संसार सदैव उसे याद रखेगा। क्षमा करें परमपिता, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री हरि विष्णु, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ ये सब देखा तो स्वयं को रोक नहीं सका।
आप अकारण ही इस सुंदर युवक को दोषी समझ रहे हैं। सब कुछ तो विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं श्री हरि। शिव की लीला को यदि आप और हम ही नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। और जिस समय शिव जी ने मन को स्वतंत्र होने का प्रस्ताव रखा था, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए था कि सृष्टि में शीघ्र ही कोई परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन का प्रभाव मुझ पर ही क्यों? और मैं इस युवक के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरे अंदर रहकर ही मुझे विचलित कर रहा था। कौन है ये? आप क्रोध न करें परमपिता। सारी माया के जनक तो शिव ही हैं और ये भी शिव की ही उत्पत्ति है। मुझे क्षमा करें प्रभु। इस सृष्टि में मेरी उत्पत्ति का प्रयोजन कदाचित यही है। सृष्टि का निर्माण तो धर्म के आधार पर किया जा रहा है और धर्म के आधार पर ही इसका विस्तार किया जाएगा। यदि तुम्हारी उत्पत्ति धर्म के नाश के लिए हुई है तो तुम्हारा भस्म हो जाना ही उचित है। हे परमपिता, इनकी उत्पत्ति सृष्टि विस्तार में सहायक होगी। मन स्वतंत्र हुआ है, उसी के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। इसीलिए कालांतर में मानव मन को वश में रखकर चलना होगा और उसके लिए सारे धार्मिक विधि विधान बनाने होंगे। केवल इन्हें दंड दे देने से सृष्टि का भला नहीं होने वाला, बल्कि सृष्टि का विस्तार रुक सकता है। हाँ परमपिता, इसे क्षमा कर दीजिए। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों से बंधा है और कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। और इस युवक की उत्पत्ति तो इसी कार्य के लिए हुई। कृपा करें परमपिता, इसे क्षमा करें। तुम्हारे पुष्प बाण से ही आहत होकर मैं आकर्षण में बंधा था, इसलिए तुम्हारा एक नाम पुष्प बाण भी होगा। तुम मानव मन में प्रवेश करके उनके अंदर काम भाव उत्पन्न करते हो। इसी हेतु शिव के कथनानुसार तुम्हारा दूसरा नाम कामदेव होगा। अतएव शिव के कथनानुसार कोई भी पुरुष स्त्री के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इस हेतु तुम्हारी भी अर्धांगिनी होगी, जिसका नाम रति होगा। वो स्त्रियों के अंदर आकर्षण पैदा करेगी। आप धन्य हैं प्रभु। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु आपने मुझे पहले ही श्रापित कर दिया है कि मैं शिव जी के तीसरे नेत्र द्वारा भस्म कर दिया जाऊंगा। मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाए, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि शिव जी के तीसरे नेत्र के द्वारा भस्म किए जाने के कुछ ही समय उपरांत तुम्हें तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त होगा। हमारे वो पुत्र तो वापस नहीं लौटे, परंतु परम पिता ब्रह्मा के दिए हुए दिव्य ज्ञान से हमने पुनः अनेकों पुत्र उत्पन्न किए हैं और वे भी तपस्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महाराज, हमारे लिए बड़े ही चिंता की बात है कि जितने भी मानस पुत्र आपने उत्पन्न किए हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ सकते हैं, परंतु सृष्टि के विस्तार का कोई और उपाय हमें नहीं सुझाया गया है। महाराज की जय हो।
कहो क्या बात है? महाराज, परमपिता ब्रह्मा आपसे मिलना चाहते हैं। परमपिता ब्रह्मा, उन्हें आदर के साथ ले आओ। जी महाराज।